हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आप क्वेश्चन देख रहे हैं। आयताकार रूप खेती के एक प्लॉट की विमाएं 240 मीटर 180 मीटर है। इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा एक गड्ढा खोदा गया है तथा इससे निकाली मिट्टी को समान रूप से फैलाया जाता है, जिससे उसकी सतह का स्तर 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, गड्ढे की गहराई ज्ञात करो। तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहले तो ये हमारा चित्र है। यहाँ पे हमने देखो, ये जो लंबाई है खेत की 240 है, ये 180 है। अब इसके चारों ओर हमने क्या किया, एक नाली का निर्माण कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम नाली की जो लंबाई निकालेंगे, नाली की लंबाई निकालेंगे तो देखो यहाँ से ये 260 है, यहाँ पे भी 260 मीटर लंबी है कि नहीं। कैसे हो गई, 10 इस साइड चौड़ी है और 10 साइड इस साइड चौड़ी है, तो 10 और 10 जुड़ जाए तो 20 हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगी 260 मीटर। ठीक है, अब नाली तो ये नाली है, तो अब इधर इधर बची, बस कितनी बची, ये बची। तो 180 इधर है, 180 इधर है नाली। समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से हम करेंगे 2 और 260 प्लस के 180, क्योंकि 260 दो बार है, ये दो बार है। तो इसको ज़रा हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो आयताकार प्लॉट में हमने मट्टी डाली है उसका आयतन निकाल लेते हैं। तो देखो 25 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई, यानी कि खेत की ऊंचाई, प्लॉट की ऊंचाई। यानी अपन क्या करेंगे, प्लॉट की मिट्टी का आयतन, किसका, मिट्टी का आयतन कितना अपन ने निकाला है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 240 गुणे 180 और गुणे 25/100। तो इसको यदि हम सॉल्व कर देते हैं तो अपने पास ये जो है आ जाएगा अपना कितना, 10800। अब हम क्या करेंगे, जो नाली की लंबाई निकाल लो। नाली की लंबाई कितनी हो जाएगी, 260 प्लस 180। ये बात समझ में, ये किस तरह से हुआ है, यही मेन चीज़ थी इस क्वेश्चन में, जो कि कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि 180 क्यों ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ नाली की लंबाई। तो अब क्या करेंगे हम, क्या कह रहा है वो, कि गहराई कितनी हो जाएगी। तो और ये 10 मीटर चौड़ा है, गड्ढा कितना है, 10 मीटर चौड़ा है। तो इसे हम लिखेंगे 260 प्लस 180 इंटू 10 इंटू एच, माने एच माने गहराई। यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आयतन 10800। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपना पूरा आंसर कितना हो जाएगा, 10800 अपॉन 88, इनका सबको सॉल्व करने के बाद 8800 आंसर कर देंगे 1.2227। ये इसका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझना है। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी, बात तो जो समझने की थी वो ये थी। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। थैंक यू।